नमस्ते दोस्तों, आज रूबरू हूँ आपसे बहुत दिनों बाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलकर। बीच में कुछ टाइम मेरा अच्छा नहीं निकला। 1-1.5 महीने में बहुत हताश रही, परेशान रही, क्योंकि मेरी साल भर की मेहनत पानी में मिल गई। मैंने जो इतनी अच्छी लाइब्रेरी तैयार की थी वो एक साथ ख़त्म हो गई, रातों रात ख़त्म हो गई। कोई विदेशी कंपनी है जो अन्य देश की भाषाओं में भी ऑडियो बुक बनाती है, वो हिंदी भाषा की भी ऑडियो बुक्स बनाती है, हिंदी साहित्य की भी। तो उसी ने बैक टू बैक 1 महीने के अंदर 3 स्ट्राइक भेजी और YouTube के नियम के हिसाब से मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया, या कह दीजिए डिलीट हो गया। हालांकि मैंने काउंटर नोटिफिकेशन डाला हुआ है और साक्ष्य भी दे रखा है कि मैंने जिस किताब का उन्होंने कॉपीराइट खरीद रखा है वो कहानी मैंने कहीं और से पढ़ी है, ओपन पब्लिक डोमेन से पढ़ी है। अब देखिए YouTube क्या डिसीजन लेता है। तो जो चीज़ गई वो तो गई, उसका दुख मनाने से कोई फायदा नहीं। थोड़ा दिन हताशा रही, परेशानी रही, फिर मैं पुनः हिम्मत बटोर के जुटी और एक एक करके 2 चैनल बनाए और फिर से मेहनत करनी शुरू की है। मेरी मेहनत तो खैर जो है सो है, लेकिन मैं आप लोगों का धन्यवाद दूंगी कि आप लोगों ने मुझे बहुत सहयोग दिया, बहुत साथ दिया। जितने लोग मुझसे वापस जुड़ पाए वो सब जुड़े। हालांकि 14-15 हज़ार सब्सक्राइबर थे पहले, उतने तो नहीं है, लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े वो मुझे अपना समझते हैं, इसलिए मुझसे जुड़े। आप सबको दिल से शुक्रिया। आज मेरा रूबरू होने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मैं आप सबको शुक्रिया कह सकूं। देखिए YouTube पे कहानी पढ़ना या कुछ वो इतना मायने नहीं रखता है, लेकिन मायने रखता था कि मेरी एक अपना परिवार जैसा बन गया था, मेरी एक फैमिली बन गई थी जिनसे मैं अपने को बहुत जुड़ा महसूस करती थी। हो सकता है मैं आदतन भावुक हूं इसलिए ऐसा महसूस करती हूं, लेकिन मैं तो महसूस करती हूं, कम से कम आप लोगों से, जितने लोग मुझसे दोबारा फिर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा उद्देश्य मेरा एक और था आज रूबरू होने का। मैंने जब पहला चैनल अपना शुरू किया था और जब मुझे उसमें पहचान मिलनी शुरू हुई तो उसका सारा क्रेडिट मैं मालती जोशी मैम को देती हूँ, क्योंकि जब मैंने मालती जोशी जी की कहानियां पढ़नी शुरू की थी तब तक YouTube में मालती जोशी की इक्का दुक्का कहानियां कहीं थी और उस पर भी लोगों की नज़र नहीं गई थी। मैंने मालती जोशी मैम की, क्योंकि मैं उनकी कॉलेज टाइम से ही बहुत बड़ी फ़ैन थी और उनका बहुत साहित्य मेरे पास पहले से था और बाकी मैं लगातार खरीदती रहती थी। तो मैंने उन्हीं से शुरू किया, क्योंकि उन कहानियों की इतने ज़मीन से जुड़ी कहानियां थी कि उनको पढ़ के दिल जो है द्रवित हो जाता था। मैंने सोचा हो सकता है लोग भी पसंद करें, ये सोच के मैंने मालती जोशी जी की कहानियों से अपने चैनल की शुरुआत की और अधिकतर कहानियां उनकी सुनाई और शिवानी जी की सुनाई। ये दोनों ही मेरी बहुत प्रिय लेखिकाएं हैं। बाद में मैं चित्रा मुदगल मैम की भी बहुत बड़ी प्रशंसक रही हूँ। उनकी लेखन शैली थोड़ा फर्क है। बाकी तो मैं लगभग जिन लोगों के सुनाती हूँ, समझ लीजिए मैं उनकी प्रशंसक हूँ, इसीलिए मैं उन लेखिकाओं या लेखकों को सुना रही हूँ। तो मालती जोशी मैम इतनी सहज, इतनी सरल महिला हैं कि जब मैंने इंटरनेट पे उनका नंबर ढूंढ के उनसे संपर्क किया और उनको बताया कि मैम मैं आपकी कहानियां पढ़ती हूँ और आपकी कहानियां लोग इतना पसंद करते हैं और धीरे धीरे मुझसे जुड़ने लगे हैं, मेरे चैनल को पसंद करने लगे हैं, तो उन्होंने और मुझे आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम सुनाओ। अभी मालती जोशी मैम की एक नई किताब प्रकाशित हुई है, प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित की है, जिसका नाम है ये तो होना ही था। हालांकि ये बुक अभी शॉप्स तक नहीं पहुंची है, बुक स्टोर्स तक नहीं पहुंची है, लेकिन प्रभात प्रकाशन से सीधे खरीदी जा सकती है और फ्लिपकार्ट पे भी उपलब्ध है। तो ये देखिए, इससे मैंने ये कहानी भी सुनाई है आपको, ये तो होना ही था, और इसमें 12 कहानियों का संग्रह है जो बहुत ही खूबसूरत कहानी है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये जो कहानी है ये तो होना ही था, ये मालती जोशी मैम ने अभी रिसेंटली ही लिखी है, जबकि मालती जोशी मैम
की उम्र आप लोग जानते ही हैं, लेकिन अभी भी वो बहुत एक्टिव हैं और साहित्य से जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मालती जोशी मैम के बहुत बड़े फैन हैं और कहानी सुनने के साथ आप उनकी कहानियाँ पढ़ना भी चाहते होंगे, बल्कि मेरे कमेंट बॉक्स में अक्सर नई उम्र के जो लड़कियां लेडीज़ हैं वो लिखती हैं कि आप ये बुक्स कहाँ से लेती हैं, उन्हें भी लेनी है। तो मैं उनको कमेंट बॉक्स में बताती हूँ, लेकिन वो उतना ज़्यादा लिख के नहीं बताया जा सकता है। मैं बुक स्टोर्स से भी खरीदती हूँ उनकी कहानियाँ की किताबें, और ऑनलाइन अमेज़न या फ्लिपकार्ट से भी मंगाती हूँ। तो ये बुक अभी प्रभात प्रकाशन से सीधे मंगाई जा सकती है। इसमें 12 कहानी हैं और मज़े की बात यह है कि मैं मालती जोशी मैम ने जो इसमें 2 शब्द लिखे हैं वो आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो सुनाऊं? सुनिए, ये मैं आपसे बिल्कुल लाइव की तरह बात कर रही हूँ, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई वो नहीं है, बिल्कुल जैसे हम आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मैं अनजान हूँ आपसे। मैम ने लिखा है 2 शब्द कहानी की। जब बुक छपती है तो लेखक 2 शब्द लिखते हैं अपनी पुस्तक के बारे में, वो लिखा है उन्होंने। एक आध अपवाद छोड़ दिया जाए तो मैं अपनी पुस्तकों में भूमिका ना तो लिखती हूँ ना लिखवाती हूँ। मुझे लगता है कि जो कुछ मुझे कहना है वो कहानी तो कह चुकी हूँ, और विशेष लिखने योग्य मेरे पास क्या है। एक सामान्य गृहिणी हूँ मैं, घर परिवार से परे मेरी कोई दुनिया नहीं है। बड़ा ही सीधा सपाट जीवन रहा है, इसलिए मेरा अनुभव विश्व भी सीमित है। कहानियां भी मेरी नितांत घरेलू किस्म की होती हैं, पर उनका यही घरेलूपन उन्हें लोकप्रिय बनाए हुए है। पाठकों को ये कहानियां अपनी सी लगती हैं, अपने जीवन से जुड़ी लगती हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। सुधी पाठकों का ये प्यार ही मुझे उम्र के इस पड़ाव पर भी निरंतर लिखते रहने के लिए प्रेरित करता है। अपने पाठकों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, उनकी प्रशंसा ही मेरा मानदेय है। ऐसा ही स्नेह बनाए रखें। मालती मैम ने ये अपनी पुस्तक में आप पाठकों के लिए लिखा है। तो यही मैं भी कहना चाहती थी। मालती मैम की कहानियाँ जब मैंने सुनानी शुरू की तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी लोग मेरे चैनल से जुड़ने लगेंगे। मेरी वजह से नहीं जुड़े थे, वो मालती जोशी मैम की कहानियों से, क्योंकि शुरू में तो मेरे पाठन में बहुत कमियां थी, बहुत गलतियां होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन अब उतनी गलतियां नहीं होती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। तो परफेक्ट तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा गलतियां कम हो गई हैं। तो मैंने देखा जब मुझे व्यूज मिलने लगे हैं, लोग पहचानने लगे हैं, तो धीरे धीरे मैंने अपने आसपास जो YouTube चैनल थे उन पे नज़र डालनी शुरू करी। जब उन लोगों ने मेरे चैनल को ऑब्जर्व किया, उन्हें लगा कि मालती जोशी मैम की कहानियों पे बहुत व्यूज़ आ रहे हैं इनको, तो आप विश्वास करेंगे 15 दिन के अंदर सारे YouTube चैनल्स जो थे मालती जोशी मैम की कहानियां बोलने लगे। और आप उनमें से किसी का पुराना देखिए तो पहले के जो उनकी पुरानी कहानियां हैं, जब तक उन्होंने मालती जोशी मैम को नहीं सुनाना शुरू किया था, उनके व्यूज, उनके सब्सक्राइबर नाम मात्र के थे। मालती जोशी मैम को सुनाते ही सबके व्यूज भी बढ़ने लगे, सबके सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, और मालती जोशी मैम यूट्यूब पर छा गई। इस समय यूट्यूब पर मालती जोशी मैम छाई हुई हैं। तो ये खुशी की बात है। तो आज रूबरू होने का एक कारण ये भी था कि अपनी हताशा, परेशानी आप लोगों से भी शेयर कर लूं कि मैं अपने चैनल बंद होने से कितनी दुखी हुई हूं, क्योंकि उसमें 800 के लगभग कहानियां थीं जो मैंने एक सुंदर लाइब्रेरी की तरह तैयार की थी। ये सोचा था कि मेरे श्रोता लोग जब चाहेंगे, जो मन होगा कहानी पढ़ लेंगे। चलिए, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। एक चींटी की तरह बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे। सांप सीढ़ी की तरह 99 पे आके सांप ने काटा तो नीचे आके 1 पे आ गए, अब 1 से फिर शुरू करेंगे। और आप सबसे भी कहती हूँ, आप सबके भी जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। कभी भी इस तरह की स्थिति आए तो आप लोग भी फिर से हिम्मत करके उठिएगा। हम एक दूसरे को तो संबल देंगे। आज हमारे साथ कुछ घटा तो हमने आपको संबल दिया, साहस दिया। आपके साथ कुछ हुआ तो आपने हमें दिया।
अपने अनुभव बताएं। इसी तरह सब मिलजुल के खुशी से, स्नेह से जीवन बिताएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है बातें करते जाऊं। और लेकिन मालती जोशी मैम की ये नई बुक आप लोग भी पढ़िएगा। अगर आपको पढ़ने में भी सुख मिलता है, सुनने से ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैम की बुक आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या बुक स्टोर में कुछ दिन बाद तो बुक स्टोर में भी आ जाएगी। ये तो होना ही था। ये कहानी मैंने सुनाई है अभी अपने चैनल पे, कुछ लोगों ने और भी सुना रखी है। कहानी तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। फिर मिलेंगे इसी तरह ही, और कोशिश करूंगी कि किसी दिन लाइव भी आऊं, क्योंकि कमेंट के रिप्लाई में मैं इतना लिख नहीं पाती हूं, या अपना दिल खोल के जो अपने भाव हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूं। तो एक तो हमें मालती जोशी की मैम की बुक के बारे में जानकारी देनी थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये नई छपी किताब है, सबको मालूम होना चाहिए। जब उनके इतने फैंस हैं तो सबको मालूम होना चाहिए। आगे भी जो नई किताबें छपेंगी उनके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। जैसे चित्रा मुद्गल मैम का अभी एक उपन्यास आया है नकटोरा, वो भी बहुत बेहद बहुत बढ़िया उपन्यास है। कुछ आत्मकथ्य है, कुछ अनुभव हैं, उस आधार पर उन्होंने लिखा है। तो जो पढ़ने के शौकीन हैं, जिनको पढ़ने में रुचि अभी भी है, हालांकि इस इंटरनेट के ज़माने में लोगों की पढ़ने की रुचि ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अभी भी हैं कुछ लोग जिनको पाठन अच्छा, जिनको रीडिंग अच्छी लगती है, वो लोग ये सुंदर किताबें खरीद के पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।